लेक्चर में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लास 10th के हिसाब से आपके सिलेबस में जो भी टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, उन्हें हम सीखते हैं। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में आलू है, मटर हैं, गोभी है, या जो भी चीज़ अपन लेते हैं, धनिया मिर्च जो भी सारी चीज़ें मिला करके फाइनली जो मिलकर बन करके जो प्रोडक्ट आता है वो कोई एक ही प्रोडक्ट होता है, तो वो भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। तो ऐसा ही वो भी कैसा केमिकल रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि उसमें कई सारे रिएक्टेंट मिल करके काय का निर्माण कर रहे हैं? सब्जी का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसा ही केमिकल रिएक्शन के साथ भी है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन को ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, इनको क्या किया? ये सिंबल शायद आपको याद हो, गर्म करने का होता है, हीट देने का। तो इससे बन के क्या आया हमारे पास? केवल एक ही प्रोडक्ट आया और वो भी क्या है? वाटर है। सिंगल प्रोडक्ट बना, कितने? दो रिएक्टेंट से। तो ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उन्हें क्या बोला जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेकर के उन्हें गर्म किया गया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। गर्म नहीं किया गया, इसको तो एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न करते हैं। तो चलिए अब दूसरा केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके पहले यहाँ पे कुछ सिंबल, कुछ नाम लिखे हैं मैंने। एक CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है, और CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम सिलेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं। तो सेकेंड टाइप का केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि डीकम्पोज होना। डीकम्पोज होने का मतलब टूट जाना। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट यानी कि केवल एक ही रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन। जैसे कि हम दूध लेते हैं, दूध को नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देते तो क्या होता है? उसका वाटर वाला पार्ट अलग हो जाता है, मिल्क वाला पार्ट अलग हो जाता है, तो दो पार्ट में टूट गया। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन के सामने आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि डेफिनेशन में भी कहा गया है, केमिकल रिएक्शन in which single reactant splits into two or more products। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेम्परेचर के कारण से होता है, तो हम उसे तीन तरीके से, हीट एनर्जी या सनलाइट की मदद से या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम उसे डिकम्पोज करा पाते हैं। तो पढ़ते हैं कौन कौन से टाइप के डीकम्पोजिशन हो। तो डीकम्पोजिशन का जो फर्स्ट टाइप है वो है थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर हम किसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल यानी कि डायरेक्ट हीट देकर के डिकम्पोज कराते हैं तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को थर्मल डीकम्पोजिशन बोला जाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट ले गए और उसे क्या कर दें? गर्म कर दें, हीट एनर्जी डायरेक्ट दें, तो वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट बोले या इसे क्या बोले? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले। इसको जब हम डायरेक्ट हीट देते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। तो दोनों ही केमिकल रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट जो है हमारे पास एक ही है,
लेकिन पहले रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बन रहा है और दूसरे रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट स्प्लिट होगा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को डीकम्पोजिशन, और यहाँ पे डीकम्पोजिशन जो है डायरेक्ट हीट के कारण से होगा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। ऐसे ही सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराते हैं तो ऐसे डीकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हम वाटर ले लें, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन इसमें से अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। या हम कॉमन सॉल्ट ले लें, सोडियम क्लोराइड, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो इसका सोडियम पार्ट अलग हो जाता है, क्लोरीन पार्ट अलग हो जाता है। जो थर्ड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो है फोटोकेमिकल या फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो अगर हम किसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को फोटो यानी कि सनलाइट की मदद से कराते हैं तो ऐसे डीकम्पोजिशन को क्या बोला जाता है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन कहा जाता है। जैसे कि हम सिल्वर क्लोराइड को ले लें, उसको सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग और क्लोरीन पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है एक से ज़्यादा बन रहा है, रिएक्टेंट एक ही ले रहे हैं हम, तो जब भी ऐसा होगा रिएक्टेंट एक और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा, तो वहाँ पे डीकम्पोजिशन। और अगर हम सनलाइट की मदद से डीकम्पोजिशन कराते हैं तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी से तो इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। अब हम आगे कहीं पे सनलाइट यूज़ होगा तो मैं SL लिखूँगा यानी कि सनलाइट। इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज़ होगा तो हम हो सकता है कहीं पे ये लिख दूँ EC यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, आगे पढ़ते हैं थर्ड टाइप जो है केमिकल रिएक्शन का यहाँ पे, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो ऐसे जनरल यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। जनरल भाषा में डिस्प्लेस होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ठीक है, तो इस भाषा में समझते हैं डेफिनेशन। केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहता है ये, ए केमिकल रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव सब्सटेंस और मॉलिक्यूल इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि हम ऐसे ही समझ देखते हैं कि जो ज़्यादा अमीर व्यक्ति रहता है वो गरीब व्यक्ति को डिस्प्लेस कर देता है, उसको भगाने के चक्कर में लगा रहता है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है केमिकल रिएक्शन में। जो ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि ये केमिकल एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें और उसमें क्या करें, आयरन डाल दें, तो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि कॉपर की जगह खुद ले लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को वहाँ से हटा देता है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक मिला देते हैं तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है और जिंक आ जाता है, तो जिंक सल्फेट बन जाता है। इसमें कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये होता क्यों है, उसके लिए हम ये समझ लेते हैं कि मेटल्स किस तरीके से डिस्प्लेस करते हैं। कम रिएक्टिव कौन होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं। तो इसे बोला जाता है एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो कि मेटल्स के किस तरीके से रिएक्टिव हैं उन पे बेस्ड है, इसलिए इसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोला जाता है। तो ये है क्या, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस यानी कि आयरन, Pb यानी कि लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उससे जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसे ही अगर हम नीचे से ऊपर आते जाते हैं तो रिएक्टिविटी पावर क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल में लिया, कॉपर को आयरन क्या कर देता है, डिस्प्लेस। ढूंढो कॉपर कहाँ है, कॉपर है ये, आयरन कहाँ है ये। कॉपर से आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो कम रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है।
ठीक। अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो ये तो आप चाहो तो दूसरे तरीके भी बना सकते हो। ये मैंने मेरे मन से बना लिए हैं। कैटरीना नाचे कार में, एल्यूमिनियम जिंक फेंके पैसे, हमारी कार हमारी आदत और पतली। कैटरीना का के सोडियम Na नाचे से Na ले लिया, Ca ले लिया, Mg समझ लिया। मैं अपने समझने के लिए याद करने का बस एक तरीका है कि हमें आसानी से ये याद रहे। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो दो डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि आयन जो है एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएं। जैसे कि मेरे पास गेहूँ ज़्यादा है, आपके पास चावल ज़्यादा है, आपको मैं गेहूँ दे दूँ, आप मुझे चावल दे दें, तो दो दो चीज़ें डिस्प्लेस हो गई, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह यूँ समझ लो, हम और आप दोनों स्कूल गए और स्कूल में आपके पास बढ़िया खाने के लिए कुछ स्पेशल है, जैसे कि मान लो नूडल्स हैं आपके पास, मेरे पास मंचूरियन है, मंचूरियन मैं आपको शेयर कर दूं, नूडल्स आप मुझे शेयर कर दें, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ से हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा ही केमिकल रिएक्शन में है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जिसमें दो कंपाउंड हो और उनके आयन क्या हो जाएं? एक्सचेंज हो जाएं, ए केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक समझने के लिए लिखा है, कंपाउंड XY लिखा है, एक कंपाउंड AB लिया रिएक्टेंट में, तो इसका आयन इसके साथ और इसका आयन इसके साथ, ये दोनों आयन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड ले लें और सिल्वर नाइट्रेट ले लें, तो क्या होता है? ये क्लोरीन जो आयन है ये Ag के साथ जुड़ जाता है और सोडियम जो है NO3 के साथ जुड़ जाता है, तो आयन एक्सचेंज हो गए, बना क्या? AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ऐसे ही BaCl2 का रिएक्शन जब Na2SO4 बेरिलियम क्लोराइड का, जब हम सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ये जो AgCl इसके आगे एरो बना है, इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है? ये PPT होता है। अब PPT की बात आ गई तो हम ये भी समझ लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। वैसे प्रेसिपिटेशन के बारे में आगे हम समझ चुके हैं, एक बार यहाँ भी समझ लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है, और ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों एग्जाम्पल में प्रेसिपिटेट बना हुआ है, तो इसे ही इन दोनों रिएक्शन को ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं हम। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे आगे जो भी टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के की नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और सबसे ज़रूरी बात कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वंस अगेन।